तेलंगाना रायथू भरोसा योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सूची नई अपडेट और लिस्ट। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद तेलंगाना रायथू भरोसा योजना लागू हुई। तेलंगाना रायथू भरोसा पहल का लक्ष्य किसानों को उनके प्रयासों के लिए आर्थिक रूप से मुआवजा देना है। ये पहल किसानों को रुपये की वार्षिक आय प्रदान करती है। 15,000 प्रति एकड़। किराएदार किसान वे व्यक्ति होते हैं जो रुपये के वार्षिक वेतन के बदले में खेती के लिए जमीन पट्टे पर लेते हैं। 15,000। धान की फसल उगाने वाले किसानों को वित्तीय सहायता के अलावा खेत मजदूरों को रुपये का वार्षिक बोनस मिलेगा। 500। तेलंगाना महालक्ष्मी योजना भी चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा की गई एक घोषणा है। किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब कांग्रेस पार्टी अगला विधानसभा चुनाव जीतेगी और तेलंगाना में सरकार बनाएगी। किसानों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना है। इस व्यवस्था से किसानों को तभी फायदा होगा जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। इसलिए किसानों को अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। यदि यह योजना अमल में लाई जाती है तो तेलंगाना राज्य के किसानों को बहुत लाभ होगा। वे इस वित्तीय सहायता की मदद से अपने खेती के खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। यदि किसानों को उनकी सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है तो यह उनके लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि खेती एक बहुत समय लेने वाला कार्य है और वे अक्सर अपने उत्पादों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद तेलंगाना रायथू भरोसा योजना लागू की गई। किसानों को मिलेंगे रुपये। व्यवस्था के तहत 15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके सहयोग की क्षतिपूर्ति धन से करना है। खेतिहर मजदूरों के लिए वार्षिक मुआवजा रु 12,000 रुपये के अतिरिक्त बोनस के साथ। धान की फसल उगाने वालों के लिए 500 रु। किराएदार किसानों को वार्षिक वेतन रु 15,000 और वे व्यक्ति हैं जो खेती के प्रयोजनों के लिए भूमि किराए पर लेते हैं। धन सहायता किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रत्येक एकड़ से रु मिलेंगे। किसानों को सालाना 15,000 रु। खेतिहर मजदूरों के लिए वार्षिक मुआवजा रु 12,000 रुपये के अतिरिक्त बोनस के साथ। धान की फसल उगाने वालों के लिए 500 रु। किराएदार किसानों को रु की वार्षिक आय प्राप्त होती है। 15,000 और खेती के प्रयोजनों के लिए पट्टे पर भूमि। पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक को स्थायी रूप से तेलंगाना में रहना होगा। एक छोटा, सीमांत, कृषक या किराएदार किसान आदर्श आवेदक होना चाहिए। दस्तावेज इस प्रकार हैं। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, राशन पत्रिका, भूमि दस्तावेज। मोबाइल नंबर। किराएदार किसानों के लिए भूमि मालिक से प्रमाण पत्र। योजना आवेदन प्रक्रिया। योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए तेलंगाना के मजदूरों और किसानों को चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा। चुनाव के बाद अगले महीने से चालू होगी। समझौते के अनुसार यह व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद ही लागू की जाएगी। इसलिए योजना की आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बाद डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को आगे की जानकारी हमारी पोस्ट के माध्यम से मिलेगी, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। लाइक और कमेंट करें।